जलील सर, जिस तरीके का ये हाँ। बयान है प्रधानमंत्री जी का, निश्चित तौर पे एक चीज देखा गया था भाई। हिंडनबर्ग ने इतना बड़ा खुलासा, इतने बड़े बड़े खुलासे किए, उसने अपनी दुकान बढ़ा ली। एक सुकून मोदी जी को दे गया वो कि हाँ भाई, अब हम आगे से तुम्हारे प्रिय चहेते लोगों के खिलाफ कोई खुलासा नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या ट्रंप साहब को नहीं सुना? कल ही उन्होंने अभी फिर बोला है कि ब्रिक्स के, दोबारा से बोला है जो बार बार वो लगातार कई बार बोलते आ रहे हैं कि ब्रिक्स वाले देशों पे 100% टैरिफ लगा देंगे। तो क्या ये टैरिफ से मोदी जी को डर नहीं लग रहा है, या ट्रंप साहब को वो विदेशी नहीं मान रहे हैं? सर अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं सर, म्यूट हैं आप। जी। जी। तमाम को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से आदाब और आपके दर्शकों को भी आदाब। जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप और अमेरिका का जो नई परिस्थिति उभर के आई है, रिसेंटली जो इनॉग्रल सेशन हुआ, वहाँ पे इनॉग्रेशन हुई, तो उसके बाद से हालात काफ़ी हद तक बदल गए हैं। जो इंडो अमेरिकन डिप्लोमेसी है, रिलेशंस हैं, तो अभी हाल ही में जो वहाँ पे चल रहा है वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ विथ आयरन फिस्ट वो निकल पड़े हैं। और उसमें जो उनके लेफ्टिनेंट हैं, 39 ईयर ओल्ड एक जू हैं, जो ये सारी कार्रवाई चला रहे हैं। और अब हाल ये है कि वहाँ पे इमिग्रेशन का मसला अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, बल्कि उसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी झोंक दिया गया है। एंटी लिकर जो डिपार्टमेंट है वो भी झोंक दिया गया है, और लोगों की धरपकड़ बड़ी जोर शोर से उधर जारी है। और अब लोग मस्जिदों में, मंदिरों में और सिनेगॉग्स में पनाह ले रहे हैं, जो कि पुरानी पॉलिसी थी बाइडेन के टाइम की, कि हाँ, इन लोगों को छेड़ा नहीं जाए। दीज आर सिक्योर जोन्स फॉर पीपल, इफ दे आर देयर नोबडी वुड एंटर दोस। अब वहां भी घुसे जा रहे हैं, और इनमें हमारे लोग भी घेरे जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो आ गया अमेरिका से मैक्सिकन बॉर्डर पे, जहां पे इंडियंस को पकड़ा गया। उसमें आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक सरदार था और कुछ लोग दूसरी जगह थे, जबकि ज्यादातर लोग गुजराती थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस के वर्कर हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्कर है, यानी कि हम प्रताड़ित होके आ गए हैं। यू नो कि पीपल कितने मतलब होशियार होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन से। तो और हमने भी एक्सेप्ट किया है कि हम 18,000 लोगों को ले लेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, जो हाल ही में कुंभ में जो दिलदोज सानिया पेश आया, और उसमें काफी लोग मारे गए, जिनकी संख्या के बारे में अभी तक इल्यूजन है, और साफ जो तस्वीर है वो बाहर निकल के नहीं आ रही है। अब मैंने अभी सुबह देख रहा था मैं एक चैनल को, तो वहां पे 67 नंबर देखा मैंने, जबकि ऑफिशियली सिर्फ 30 बताया जाता है। और तस्वीरें 24 की दिखाई जा रही हैं, दिखाई भी नहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल के अंडर हैं। आप उसके तस्वीर, आप उसकी पिक्चर नहीं ले सकते हैं, आप वहाँ ज्यादा एक्सेस भी नहीं है मीडिया की। और अब तो कई बातें निकल आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और गोदी मीडिया ही नहीं है फील्ड में, और भी लोग हैं, और वो वहां से हकीकतें निकाल के ले आ रहे हैं। ये तो हुई दूसरी बात। तीसरी, हमारी अर्थव्यवस्था का जो हाल है आज। हमारा जो डॉलर है वो सन 2014 के 62 या 64 से खिसक कर अब 86 के ऊपर आ गया है, मतलब डाउन देन 86। ये हाल है। और जीडीपी का भी हाल देखिए, 5.5% के आसपास है। 8, 8.5 से गिरकर कहाँ आ गई है। तो ये सारी जो चीजें हैं, और ये सब एक परेशान कुन मामला है हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और आज की जो उन्होंने एक रेयर प्रेस ब्रीफिंग की बजट सेशन से पहले, उसमें आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लास्ट के जो वर्ड्स हैं आप देखें, उनमें फंबल भी है। तो मामला ये है कि इस वक्त की परिस्थिति जो है, पहले ही उनकी सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है। कैसे वो मैनेज कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट में उनका कोई जवाब नहीं है, और उनको कोई खतरा भी नहीं है, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। मगर कहीं ना कहीं जहन में ये बात तो है कि ये 2019 का सिचुएशन नहीं है। अब हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। और जब उन्होंने फॉरेन हाथ की बात की, तो डेफिनेटली जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वो हिंडनबर्ग की तरफ इशारा कर रहे थे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ। अब कोइंसिडेंस है कि उस वक्त वो रिपोर्ट उभर कर सामने आ गई, तो क्या अपोजिशन ने लपक लिया। अपोजिशन ने क्या लपक लिया? ओनली राहुल गांधी वॉज वेरी एक्टिव इन दैट, उस मामले में वो एक्टिव थे। तो उसकी वजह से एम्बेरसमेंट हुई काफी, और काफी हंगामा भी हुआ।
और एक तरह से उनको ये मौका भी मिल गया विपक्ष को इल्जाम लगाने के लिए कि वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल का मामला है, इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो कुंभ का बहुत बड़ा हमारा ये धर्म का इवेंट होता है, तो इसमें उन्होंने बहुत बोस्ट किया था। उन्होंने इनविटेशन दे दी थी लोगों को कि जोक दर जोक आएं और इस मेले में हिस्सा लें, और इस मेले में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उनके पीछे उसके पीछे यही ख्याल था कि ये हमें एक वोट बैंक में तब्दील कर सकते हैं कि हम अगर ज्यादा करोड़ों लोगों को यहाँ लाएंगे तो उसकी वजह से हमारी मतलब जिन लोगों की बिल्कुल आस्था बिल्कुल। और पॉलिटिक्स मिक्स हुई है वो हमारी तरफ आ जाएंगे। एक तो वो, और दूसरा कई लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कई ये जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये एक तरह से योगी को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक प्रमोट करने का भी एक इवेंट था। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि एक फ्रेजाइल सी जगह पे जहां की कैपेसिटी कुछ होती है, उसको इतना प्रेशराइज किया जाए तो ये बट नेचुरल है। मेनी जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं वो एप्रीहेंड कर रहे थे, उनको पता था कि मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अवशगुन हो जाएगा, और वो बहरहाल हुआ। और अब नौबत ये आई है कि उनको आंकड़े छुपाने पड़ते हैं, वो मतलब लेने के देने पड़ गए। कुंभ के मेले के हवाले से जो आज हुआ है, आज आयोजन जिसका हुआ है, इस बारे में प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड आ गए नेहरू को कोसने के लिए कि आप देखिए आप उन्होंने क्या किया और आज देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये भी दाव उल्टा पड़ गया। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, इनमें अब कुछ हालात इकोनॉमिक लेवल पे भी, हमारी जो इकोनॉमी है उस पे भी ठीक नहीं है। फॉरेन जो हमारी रिलेशंस हैं डिप्लोमेसी के लेवल पे भी ठीक नहीं है। अड़ोस पड़ोस के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। और साथ ही ये जो कुंभ का ये सानिया हुआ, ये ट्रेजेडी हुई, इसकी वजह से बहुत प्रेशर में है मोदी जी। तो और मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपका। आपने सिर्फ जी एक बिंदु पे बात की, वो जो है लास्ट का बिंदु। आपने बजट के बारे में, उन्होंने नए कानून नए लॉज के बारे में बात की, नौजवानों के बारे में बात की, और फ्यूचर के बात में बात की। फ्यूचर के बारे में वो 100 साल ले गए हमको आजादी बाद वाले ईरा में 2047 में, अभी के लिए कुछ नहीं है। यूथ्स के रोल के बारे में बात की उन्होंने, यूथ तो सड़कों पे पिट रहे हैं। अभी 2047 तक कोई जिएगा तब देखेगा, फल उठाएगा आज की नीतियों का। अभी क्या है उनके लिए, ये भी नहीं। और नारी शक्ति के लिए उन्होंने एक बिल पास की थी, वो पता नहीं कब इंप्लीमेंट होगी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज वेरी कंफ्यूजिंग अबाउट द ब्रीफिंग, प्रेस ब्रीफिंग जो अभी प्रधानमंत्री जी ने दे दी है। और वो उसके बारे में सारा कुछ वो कंफ्यूजिंग है। वी विल होप, उम्मीद है कि अगर वो जो कह रहे हैं ऐसा ही हो और जल्द जल्द उसके नताज निकले, और ये सेशन जो लोगों को सबसे बड़ी राहत की इस वक्त जरूरत है टाइमली, वो है टैक्सों से राहत। अब देखते हैं टैक्स कम होते हैं कि और कमर तोड़ दी जाती है। तो लेट अस की हालांकि अब कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसके कई पहलू हैं, उन पे बात करने की जरूरत है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जलील सर, ये पूरे मामले की हम बात करें, महिलाओं की बात, युवाओं की बात प्रधानमंत्री समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन उनसे जुड़े जो इश्यूज हैं उन पर तो कभी बात नहीं करते हैं। सेम जैसा उन्होंने आज भी किया। उन्होंने ये तो बता दिया कि महिलाओं का जिक्र कर लिया, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। युवाओं का जिक्र कर दिया, लेकिन युवाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उसका तो जिक्र नहीं कर रहे हैं। आम जनता की बात करते हैं, लेकिन क्या किया जा रहा है 5 किलो राशन के अलावा कोई जिक्र नहीं करते हैं। किसानों का जिक्र करते हैं, उनकी आय दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन उस आय को दोगुनी करने के लिए क्या किया जा रहा है उसका जिक्र नहीं करते हैं। तो ये जो पूरा खेल है, इस खेल को आखिर जनता के ऊपर जो इस खेल का असर हो रहा है वो कैसे समझा जाए, कैसे माना जाए? क्योंकि प्रधानमंत्री हर बार उतनी ही लच्छेदार बात करके और चले जाते हैं, निकल जाते हैं। मीडिया सवाल पूछ नहीं सकता, दूसरा कोई माध्यम किसी के पास है नहीं। जी क्यों नहीं, अब की बार तो उन्होंने कहा, एक फॉर्मूला बता दिया उन्होंने, वो ये कि आजादी से 20-25 बरस पहले जिन लोगों ने संघर्ष किया था, उन्होंने आजादी के 20-25 साल बाद उसका फल खाया। ये बात तो की उन्होंने, कि पहली बार की कि वो तो उनका कहना तो यही है, वो हमेशा इनकारी डिनायल मोड में रहते हैं कि गुज़श्ता 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, बर्बादी हुई, किसी का कुछ उद्धार हुआ नहीं। लेकिन आज पहली बार नौजवान के उद्धार के बारे में उन्होंने बात की।
कि जो आजादी के संघर्ष में मशगूल थे, आजादी से 20-22 साल पहले, और 50 साल के अरसे के अंदर उन्होंने उसका फल खाया। वही आज की पीढ़ी को बता रहे हैं कि आप आज काम करो और 100 साल जब मुकम्मल हो जाएंगे आजादी के, यानी कि सन 2047 में आपको उसका फल मिलेगा। ये फॉर्मूला है उनका। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं का देखिए कि हाल क्या है। और वो तो आपने पहलवान बेटियों के मामले में देखा, हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा। कहने की बातें और होती हैं और करनी और कहनी में बहुत अंतर है। तो इसलिए आप इस बात को भी इसी छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं कि महिलाओं का हाँ उद्धार किस तरह का हो सकता है या होगा, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। जो हमने इन 10 सालों में तजुर्बा देखा महिलाओं की हालत को देख के, तो वो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आपने शुरुआत में मेरे को एक सवाल ब्रिक्स के बारे में किया था। ब्रिक्स का जो बुनियादी एक मकसद बाहर निकल के आ गया, वहां फोकस ज्यादा ये था कि डॉलर को साइड लाइन किया जाए और सोने के बारे में बात हुई। अब सोने का जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम विश्व गुरु होने के बावजूद भी सोने के भंडारों में 8वें नंबर पे हैं। 850 मीट्रिक टन हमारे पास गोल्ड के भंडार हैं, जबकि स्विट्जरलैंड जैसे छोटे मुल्क के पास जो 7वें नंबर पे आता है, हमारे से ऊपर आता है, 1100 मीट्रिक टन के करीब भंडार है। तो एक कोशिश हुई थी पहले अनाज के बारे में पड़ोसी ममालिक को कि बार्टर किया जाए कि सोने, अगर आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं चावल या कोई और विशेष अनाज की चीज, तो उसके बदले में आप सोना लेंगे। तो ये अमेरिका के लिए एक, मतलब समझिए कि जैसे कद्दाफी ने किया था कि अपनी वो एक सोने की करेंसी की बात की थी उन्होंने, तो उनका अंजाम क्या हुआ। तो अमेरिका डॉलर को किसी भी सूरत में और किसी भी हालत में रिप्लेस होने की किसी भी कोशिश को ये कामयाब नहीं होने देगा। तो इसमें ब्रिक्स में भारत ने इस बारे में की थी कोशिश, तो एक तो वो उन्होंने स्नब किया है। और दूसरा, आपने जब मीडिया की बात की कि प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं अभी फरवरी में, आपने बताया कि यूएस के एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी डिपार्टमेंट है, उस तरह वहां से जो बयान आया है उनके आने के बारे में, तो उसमें बिजनेस की बात हुई है। यहाँ के मीडिया से बिजनेस वाली बात गायब हो गई, क्योंकि लोग जो उनके रिसेप्टिव हैं, जो उनको देखने वाले हैं, उनको ये सब नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। और जहां ट्रंप टैरिफ टैरिफ की बात कर रहे थे, तो हमारा मीडिया तारीफ तारीफ सुन रहा था। उनको टैरिफ टैरिफ नहीं समझ आ रहा था, उनको समझ आ रहा था कि हमारी और हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं ट्रंप। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और अब वो जब जाएंगे तभी पता चलेगा। मसला ये है कि एक तो अडानी वहां फंसे हुए हैं, जो न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां से उनको इंडाइट किया गया है। दूसरी बात जो है वो इमिग्रेंट्स की बात है, और उसमें हमारे जो सर ने कहा कि भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा है, और वो एक मसला हमारे लिए बन जाएगा, क्योंकि ट्रंप एक एक मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, एक क्रेजीनेस के साथ इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने उन इदारों बिल्कुल को, उन इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व किया है जिनका उससे इमिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, और वहां भारी तादाद में पकड़ दकड़ हो रही है। तो इसमें हमारे लिए, हमारे बहुत से लोग हैं उधर जो कबूतरबाजी में गए हैं, कबूतरबाजी जिसको कहते हैं, या दूसरा जो शब्द है उसके लिए डंकी से गए हैं, बहुत तादाद है उनकी। तो ये बिल्कुल भी एक मसला है। तो हम इस वक्त रिसीविंग एंड पे हैं, हम अथॉरिटेटिव एंड पे नहीं है। हमारे जो हालात हैं अडानी को लेके, या जो ये इमिग्रेशन की बात है, या जो ब्रिक्स की बात है, तो थिंग्स आर वेरी, बहुत बहुत मुश्किल हैं। और डिप्लोमेसी के हवाले से ये चने चबाने वाली, लोहे के चने चबाने वाली बात होगी। आज का जो टूर होगा वो नॉर्मल टूर नहीं होगा। और ट्रंप का जो वो उसका जो मिजाज है वो रेवेंजफुल है। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी यूएन के समिट को एड्रेस करने के लिए गए थे, तो ट्रंप ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मोदी जी अमेरिका में है, उनसे बात करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर किया, और बाइडेन को वो कहाँ मिले, उनके होम स्टेट में, जहां वो हॉलीडेज पे थे। और वो भी 1-to-1 मुलाकात नहीं थी, उसमें क्वाड के लीडर्स भी साथ थे। तो उस वक्त उनको लगा था कि शायद ट्रंप हारेंगे, तो फ्यूचर में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, या जो उस वक्त बिल्कुल की रिलेशन है इनके साथ, डेमोक्रेट्स के साथ, वो खराब हो जाएंगी।
तो ट्रंप को वो याद है कि उन्होंने इग्नोर किया था उस टाइम। तो ये अब चीज़ें हैं, ट्रंप ट्रंप अब परिस्थितियाँ उसका थोड़ी चेंज है। लगातार बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।